हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं एग्जामिनेशन में बिजी चल रही थी बैचलर ऑफ एजुकेशन की। और हम सब इस बात से वाकिफ़ है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री पूरी कर लेने से सिर्फ जॉब नहीं मिल जाती। इसके लिए आपको फिर आगे जो AKVS है, NVS है, SSSB हो या फिर CTET हो, इन सब को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हम लोग जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ाई, और हम लोग जो आने वाले एग्जामिनेशन को अच्छे से फाइट कर पाए। जैसे मैं देखिए, पहला ये मेरी नोट्स है और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि यूरोप से जो लोग आए उनमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली देखते हैं कब आए, तो वास्को डी गामा, राजा जमेरियन यानी कालीकट के एक हिंदू शासक थे राजा जमेरियन, उनके शासनकाल के दौरान 1498, डेट याद रखिएगा, 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचे थे। तो देखिए, ये जो जितने चीज़ें मैंने लिखी है उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली में कौन से आए थे उनका नाम पूछेगा, तो वास्को डी गामा। और कौन से राजा के टाइम पर आए थे, तो राजा जमेरियन के टाइम पे। और राजा जमेरियन कहाँ के राजा थे, कालीकट के। डेट भी ऑब्वियसली याद रखना है, 1498। अब देखिए, इनके टाइम में समझौता क्या हुआ था। दमन का समझौता, सालसेट, चौल और बम्बई वेस्ट कोस्ट, सैंथोम मद्रास के निकट और हुगली में, यानी ये पुर्तगाली लोग के टाइम में। उसके बाद देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत के दूसरे गवर्नर तथा प्रथम फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। यानी कि पुर्तगाली को पूछेगा कि पुर्तगाली गवर्नर बताइए पहले कौन थे, तो पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, पुर्तगाली की तरफ से गवर्नर बन के आए थे। फिर सेकंड में आए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब आए थे, 1509 में आए थे और 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। देखिए, इन लोगों ने क्या किया था, गोवा पर कब्जा कर लिया था। और एक बात और जानकारी के लिए कि पुर्तगाली एक ऐसी शक्ति थी जो सबसे पहले इंडिया में आई और सबसे लास्ट में इंडिया से जाती है। यानी पुर्तगाली जो है बहुत टाइम तक यहाँ पर, हालांकि ये पूरे इंडिया में शासन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कुछ जो कब्जा था इनका था। पुर्तगाली के बाद अब कौन से आते हैं, डच। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्वी सन 1602 में गठन किया गया था। अब देखिए, 1498 में आ रहे हैं, ये कब आते हैं, 1602 में इनकी कंपनी बनती है। डच ईस्वी 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज़ों से हार गए थे। अब क्या हुआ कि मतलब थोड़ी बहुत जानकारी है, जो फैक्ट्स है मैंने यहाँ पर जुटाने की कोशिश की है। और समझौते के अनुसार डच ने इंडोनेशिया पर और ब्रिटिश ने भारत, श्रीलंका और मलाया पर नियंत्रण प्राप्त किया। यानी कि जब डच लोग आए थे तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स से इनकी लड़ाई हो गई थी और फिर समझौता वगैरह हुआ था। अब देखिए, समझौता उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में पहले कारखाने का सेटअप किया। अब यही पूछता है कि डच आए तो सबसे पहले कहाँ पर कारखाना बसाए, तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में। उसके बाद अन्य कारखाने उनके थे, पुलीकट में बसाए, फिर चिनसूरा, फिर पटना, फिर बालासोर, फिर नागा, कासिम बाजार में थे। यानी इन जगहों पर इन्होंने अपने कारखाने बनाए थे। अब देखिए, कंपटीशन का लेवल क्योंकि टफ हो रहा है तो ये कुछ दे देते हैं कारखाने की, बताइए चिनसूरा, पटना, पत्तनम, कोचीन, और भी जगह के नाम दे देंगे, बताएंगे, बोलेंगे कि बताइए इनमें कहाँ से डचों के कारखाने नहीं थे। तो ये फिर एलिमिनेट करके आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, डच के बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज कब आते हैं, तो 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए एक चार्टर के अंतर्गत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1599 में गठन किया गया था। यानी अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गठन जो है 1599 में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि और 1600 में वो इंडिया में आते हैं। जहांगीर कप्तान विलियम हॉकिंस को एक फरमान दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की सूरत 1617 में एक कारखाना खड़ा करने के लिए अनुमति दे दी। तो देखिए, जहांगीर जो थे राजा, मुग़ल जो एम्पायर थे जहांगीर, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों को 1617 ईस्वी में एक कारखाना खड़े करने की अनुमति यानी परमिशन दे दी थी। 1615 में सर थॉमस रो शासक जहांगीर से मुग़ल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार और कारखाना स्थापित करने के लिए एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल हो गए। अब जो सर थॉमस रो थे उन्होंने क्या किया, उनको सिर्फ एक जगह कारखाने से मतलब ये हो सकता है मन और मिजाज नहीं लगा हो, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे जो ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पर वो ट्रेड कर सके और ऑल ओवर इंडिया में अपनी कंपनी को फैला सके, उसके लिए उन्होंने 1615 में एक फरमान जहांगीर से ले लिए थे। उसके बाद 1690 में जैब चारनॉक, इनको कलकत्ता बसाने वाला भी कहा जाता है, द्वारा सूतानाती में एक कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है, जॉब चारनॉक द्वारा 1690 में। 1698 में सूतानासी, कालीकता और गोविंदपुर के 3 गाँवों को जमींदारी के अधिग्रहण के बाद कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। अब पूछ देगा कलकत्ता शहर की स्थापना किन 3 शहरों के लेकर किया गया, तो ये याद रखना चाहिए, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर। उसके बाद फोर्ट विलियम 1700 में
स्थापित किया गया था। आज भी है कोलकाता में, जाके देखिएगा। फोर्ट विलियम बहुत ही अच्छा है। अब देखिए फिर है 1717 में जॉन सुरमन ने फर्रुखसियर से क्या किया था, एक फरमान प्राप्त किया था जिससे कंपनियों की बड़ी रियायत दी गई। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा बुलाया गया। यानी 1717 में जो फर्रुखसियर थे मुगल एम्परर, उन्होंने क्या किया था, टैक्स फ्री कर दिया था कंपनी को। अब वो टैक्स फ्री आसानी से मतलब ये कर सकती थी ट्रेड। उसके बाद देखिए 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। अंग्रेज़ों सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब को पराजित किया। उसमें क्या हो जाते हैं, अंग्रेज़ जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर देते। इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है प्लासी की लड़ाई की, कैसे हुआ, कब हुआ। उसके बाद देखिए बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। इसमें कप्तान मुनरो ने मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को संयुक्त बलों से पराजित कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, अभी इतना ही। उसके बाद फिर डेनिश और फ्रेंच को कल पढ़ेंगे।